शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे आपके सवालों का सिलसिला यहां पर हम रखेंगे और इसके साथ ही अलग अलग सेक्टर स्टॉक्स पर भी हम खास नजरिया लेंगे। कुछ खास सेगमेंट भी आपके स्क्रीन पर आएंगे और इस शो में अपने सवाल आप किस तरह से पहुंचाएं जरा उस पर निगाह डाल लीजिए। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख सकते हैं कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी शंकाएं अपने समाधान हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं और हमारे जो पेजेस हैं उनको फॉलो कीजिए और वहां पर आप अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ खास एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार को देखें तो बाजार में तेजी तो है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से देखें 19,525 तक के स्तर बाजार ने देखे, वहां से अब जो है वो दबाव नजर आ रहा है। निफ्टी फिलहाल जो है ऊपर नजर आ रहा है 19,450 के करीब निफ्टी इस वक्त। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो दिन की ऊंचाई से यहां पर दबाव नजर आ रहा है। एफएमसीजी और आईटी को छोड़ ज्यादातर सभी सेक्टर्स में खरीदारी नजर आ रही है, चाहे मेटल को ले लें, चाहे आईटी को देख लें। और जो मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर हिंडाल्को, टाटा स्टील सेल में 3-4% तक की तेजी नजर आई है। नैल्को में भी 6% की तेजी यहां पर नजर आई है। वहीं सरकारी कंपनियों में भी जो जोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आरवीएनएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इरकॉन, एनएमडीसी, इन सब में एक अच्छी रैली नजर आ रही है। तो बाजार पर ये नजरिया है। और चलिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ इस वक्त निमेश ठाकर और अमोल आठवले जुड़े हैं। निमेश ठाकर इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट हैं और अमोल आठवले वाइस प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल रिसर्च कोटक सिक्योरिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। निमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार में तेजी नजर आ रही है, हालांकि ऊपरी स्तरों से एक प्रेशर बिल्डअप नजर आ रहा है, फिर भी किस तरह का नजरिया बन रहा है? अभी तक तो सकारात्मक सारी चीजें नजर आ रही हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार के अंदर जिस तरह से पिछला महीना हमने अगस्त महीने में देखा, करीब करीब जो है वो काफी स्टॉक के अंदर काफी तरह से ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आया। ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है। और जिस तरह से अभी ग्लोबल सेंटिमेंट बन रहे हैं, जिस तरह से अभी चाइना में हमने देखा कि पिछले वीक फाइनेंशियल सपोर्ट की और इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की, डेफिनेटली एक सेंटिमेंट जो है वो बूस्ट होगा। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट सिनारियो में कुछ चेंजेस आता है या होल्ड रहता है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा। और फेस्टिव सीजन आ रहा है, कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग है, तो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखें तो अभी काफी अच्छा दिख रहा है। काफी पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुके हैं। तो ऑल ओवर व्यू यही बनता है कि यहाँ से कोई बड़ा करेक्शन आ जाए मार्केट में, ऐसी फिलहाल संभावना हम लोगों को नहीं दिख रही है। मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा है। और रादर देन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, इंडेक्स की वजह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा आएंगे, ऐसे हम लोगों का मानना है। ठीक है, अमोल आपके पास भी आना चाहेंगे क्योंकि अब बाजार में हम जो ये रैली देख रहे हैं, इस रैली का इंतजार था, फिर आपका भी एक नजरिया बहुत जरूरी हो जाता है। जी जरूर प्रशांत जी, नमस्ते। आई थिंक यस, मार्केट ने अगर हम देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन किया और बुलिश कैंडल हुआ है। और अगर हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद रिवर्स हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल है। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है, बट टेक्सचर अभी भी पॉजिटिव है। हायर बॉटम फॉर्मेशन इंट्राडे चार्ट्स पे मेंटेन है, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन में ही कन्वर्ट होगा। और ऊपर में आई थिंक चांसेस है पूरे की मार्केट 19,575, 19,600 दिख सकता है। इमीडिएट सपोर्ट ट्रेडर्स के लिए आई थिंक मुझे लगता है 19,400 एंड 19,375 ये क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ओके, तो ये है व्यू बाजार पर, और आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट और ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस लेवल भी बता दिए हैं। फिलहाल बाजार हरे निशान में ज़रूर है, लेकिन निश्चित स्तरों पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। देखना होगा हरे निशान को आज होल्ड कर पाता है या नहीं बाजार।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। ये सोशल मीडिया पर हम मौजूद हैं। इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। पहला सवाल इस बीच व्हाट्सएप पर आया है दिल्ली से आशीष जी का, और इनका सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है, 50,000 शेयर्स, 52 रुपये 50 पैसे पर इनकी खरीद है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से अगर इस पूरे साल का ट्रेंड देखें तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड ही देखने को मिला है, लेकिन 4850 के पास आकर स्टॉक कहीं ना कहीं अटक रहा है और वहां से हम देख रहे हैं कि इनको काफ़ी ऊपरी स्तर पर ले लिया था। 53 तो इस स्टॉक का 52 वीक हाई ही है और उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर खरीद कर ली, वहाँ से स्टॉक नीचे ही है और शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से 2 लाख के ऊपर का नुकसान इनको इस वजह से स्टॉक में हो रहा है। अमोल जी, आप सजेस्ट करिए, नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है, क्या करें, नुकसान की भरपाई कैसे करें, क्योंकि बहुत ऊपरी लेवल पर ले लिए ये 53-52 के पार। क्या लग रहा है आपको चार्ट्स पर कब तक निकल पाएगा, और वहाँ या फिर उसके पहले आप थोड़ा निकलने की राय देंगे? बट नुकसान काफ़ी हो चुका है उनको स्टॉक में। जी जरूर, आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में लिया होगा तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस उससे पहले ही आ रहा था, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद वो ब्रेकआउट फेल्यूर होने के कारण आई थिंक स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर है अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोज हो सकता है स्टॉक। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर कोई बाउंस बैक आते हैं उसमें, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन है तो थोड़ा कम कर सकते हैं 50-51 तक। थोड़ा सा मीडियम टर्म में अगर व्यू देखता हूँ स्टॉक में तो 47, 50, 46 का एक सपोर्ट है। अगर वो लेवल मेंटेन करता है तो स्टॉक में एक बाउंस बैक आने के चांसेस है। बट सेल ऑन रैलीज ही शॉर्ट टर्म टेक्सचर लग रहा है। मीडियम टर्म अच्छा है एक्चुअली, बट आई थिंक मीडियम टर्म में शायद स्टॉक थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपको बेहतर राय। बढ़ते हैं अगले हमारे दर्शक की ओर। फैज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। फैज, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। सर, मेरे पास एस्ट्रल पाइप के 45 शेयर हैं। कितने? 45 ना? 46 शेयर हैं। 46 रेट ऑफ 2020 पे हैं 20 और ओके, 2020 पे 2020। है। ठीक है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपने हाई से लगभग 100 रुपये नीचे चल रहा है फिलहाल ये, तो इस पे क्या एवरेजिंग कर सकते हैं इस वक्त? उसको अपने 2200 तक आने तक मतलब कब तक रुक सकते हैं इसमें? कब तक रुकना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, चलिए इस पे आपको एक बेहतर नजरिया दिलवाते हैं। अमोल जी, क्या होगा? थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने लिया है, 2020 रुपए पे इनकी खरीद है। फिलहाल स्टॉक को हम देख रहे हैं कि 1920 के करीब यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। क्या एवरेजिंग करनी चाहिए या रुक जाना चाहिए? मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कर सकते हैं, और अगर एक्सेस क्वांटिटी ऑलरेडी लिया हुआ है तो एक पुल बैक रैली आता है तो वहां पे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि लास्ट करेक्शन के बाद भी स्टॉक ने जब 2040 क्रॉस किया तो वापस स्टॉक सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो स्टॉक कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस ले रहा है अराउंड 2040 के आसपास, और अच्छा खासा उधर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, बट चीजें अच्छी है कि एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कोई अगर स्विंग ट्रेडर या कोई मोमेंटम के लिए देखना चाहता है तो 1900 का एक सपोर्ट है। अगर स्टॉक 1940 क्रॉस करता है तो एक 1900 के स्टॉप लॉस के साथ एक छोटा सा पोजीशन मोमेंटम के लिए कोई ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो ये है व्यू एस्ट्रल पर। अगला सवाल ले लेते हैं। हरियाणा से कुलदीप जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मेरे पास जी एंटरटेनमेंट के 300 शेयर हैं, 181 के प्राइस पर लिया था। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए पूछ रहा हूँ मैम। लॉन्ग टर्म नजरिया आपका, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। निमेश, लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका, आप सजेस्ट करिए क्या करें। जी एंटरटेनमेंट इन्होंने लिया था 181 पर लिया था, काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री की थी और कुछ समय में इनको मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये चुनाव सही है जी एंटरटेनमेंट में, या फिर स्विच कर लेना चाहिए? कोई और स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए?
जी एंटरटेनमेंट ने जब भी आपने लिया ऑलमोस्ट बॉटम पे लिया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक काफी लंबे अरसे से स्टॉक ने इन्वेस्टर को कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। अब जबकि हम लोग देख रहे हैं कि जी के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, जी और सोनी का मर्जर हो रहा है और मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट चेंज हो रहा है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो जी के पास जितनी लाइब्रेरी है, कंटेंट लाइब्रेरी वन ऑफ द रिचेस्ट इन द इंडिया। तो इस लिहाज से और आने वाले दिनों में जिसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि गदर भी जो है वो जी ने जी जी के साथ जुड़ी हुई है। तो आने वाले दिनों में इनकम की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम लोगों को काफी ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म लिहाज से डेफिनेटली जी के अंदर होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 9 महीने में जी में मिनिमम आपको 350 से 400 के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। और अगर बेटर रहा तो उससे भी ऊपर आपका स्टॉक जो है वो जा सकता है। तो व्यू मेरा जो है बुलिश है। मिनिमम 350 के टारगेट प्राइस से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ, और मर्जर के बाद स्टॉक के अंदर काफी अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है जी एंटरटेनमेंट पर आपको बेहतर और विस्तृत राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक खास सेगमेंट आपके स्क्रीन पर आने को तैयार, और ये है ऑप्शन के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग। बताएं आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? गुड मॉर्निंग। आज ऑप्शंस के लिए हमने यहाँ पे मेटल सेक्टर को चूज करा है। ओवरऑल उसमें आज हम एक तेजी देख रहे हैं। टाटा स्टील का स्टॉक है जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है। स्टॉक की ऑलरेडी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनी हुई है और डेली चार्ट पे इससे प्रीवियस स्विंग हाइज जो यहाँ पे बने थे हमें देखने को मिल रहे थे जनवरी 23 में, उनको ब्रेक करा है। स्टॉक का जो नेक्स्ट रनअप है उसके लिए 131 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन आपको खरीदना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस इसकी 4.7 चल रही है। 4.35 तक का भी आपको कोई डिप लगता है तो इसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका जो है वो 3 का रहेगा। टारगेट जो है वो 7 तक का एक्सटेंड होता है। लॉट साइज इसकी बड़ी है, 5500 की लॉट साइज बन रही है, इसलिए इसके लिए इसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाए, जिसके हिसाब से आपको मैक्स लॉस यहाँ पे जो है वो 74.25 का बनता है और आपको टारगेट अचीव होने पे जो यहाँ पे अधिकतम मुनाफा आपका है वो 14,575 तक का एक्सटेंड होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि आपका। तो टाटा स्टील पर ऑप्शन की रणनीति 131 की कॉल डिप पर 4 रुपए 35 पैसे पर खरीदें। लक्ष्य जो है वो 7 रुपए तक का, स्टॉप लॉस 3 रुपए यहाँ मेंटेन करें। अधिकतम मुनाफा 14,575 तक का और अधिकतम नुकसान 7,425 के। चलिए इस करेंगे। इस बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विनती ऑर्गेनिक्स के एमडी और सीईओ विनती सराफ मुटरेजा जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने में क्या उनकी रणनीति है और आने वाले समय के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ये सब आज हम उनसे बात करेंगे। विनती जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे पहला सवाल होगा कि हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली तो करीब 60% से ज़्यादा योगदान आपके आई में एक्सपोर्ट से आता है। आने वाले समय के लिए क्लाइंट कन्वर्शन कैसा देख रहे हैं? एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या आउटलुक है आपका, और क्या आने वाले समय में कोई चिंता, कोई स्लो डाउन को लेकर कुछ दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं? जैसे मुझे ऐसे लगता है कि अभी आगे जाके और स्लो डाउन इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है। यूरोप तो स्लो डाउन में है, चाइना का भी मार्केट स्लो है, यूएस इज पिकिंग अप, सब यही कह रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर में रिकवरी आएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड आई एम फीलिंग पॉजिटिव फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स। विनती जी, एक चीज़ और हम देखें एटीबीएस सेगमेंट पर हम देखें तो पिछले कुछ समय से थोड़ा सुस्त था ये, लेकिन अब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और ऑयल रिक्स में मांग बढ़ने के साथ एटीबीएस सेगमेंट में अगर हम वॉल्यूम ऑफ टेक और मूल्य निर्धारण पर फोकस करें तो वो कैसा है? जी, एटीबीएस में तो डीस्टॉकिंग चल रही है अप्रैल से, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने काफी एक्स्ट्रा एक्सेस परचेज कर लिया। थोड़ा फ्रेट उनको लग रहा था, फ्रेट के बारे में अनसर्टेनिटी थी। रॉ मटेरियल भी काफी फ्लक्चुएट हो रहे थे कोविड की वजह से। वो सब घबराहट की वजह से कस्टमर्स ने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री खड़ी कर ली। फिर मार्च में जाके बोले कि अभी डिमांड तो स्टेडी है लेकिन हमें डीस्टॉकिंग करनी है, तो वो 6 मंथ्स तो लगेंगे उसे।
मुझे ऐसा लगता है कि ATBS के न्यू ऑर्डर्स और पिकअप अक्टूबर नवंबर से शुरू होंगे। विनती जी, हमने देखा फर्स्ट हाफ तो कमजोर था ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन सेकेंड हाफ को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? क्या FY24 के लिए कोई गाइडेंस देंगी? जी, जैसे H1 खराब रहेगा तो पता नहीं कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रेड में तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, पर क्योंकि H1 ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी गुड, इनफैक्ट द लास्ट 2 years हैव बीन वेरी गुड फॉर द केमिकल इंडस्ट्री, इसलिए ये साल थोड़ा डाउन लग रहा है, पर ऐसे ब्लेंडेड कोई देखिए ओवर 3 years द इंडस्ट्री हैज डन वेल. And if you look at a more longer term view, for the next 5 years or 3 years, I think the Indian chemical industry will continue to do well, given the global scenarios and the global, increasing reliance on India as a manufacturing hub. जहाँ तक कि गाइडेंस का सवाल है, there is no change in the guidance. It remains the same जो मैंने पहले भी कहा है, of around 2,000 crores revenue and maybe EBITDA percentage of 28% or so, give or take. बिल्कुल विनती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने ग्रोथ आउटलुक पर और एक्सपोर्ट्स पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विनती ऑर्गेनिक्स की MD और CEO हमारे साथ जुड़ी थी, जिसमें कि उनका कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट में कोई यहाँ पर दबाव नहीं दिखाई दे रहा है और FY24 के गाइडेंस को लेकर भी वो इंटैक्ट है। इस वक्त 1865 के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन अमोल जी, हमने देखा कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है इस पूरे साल। जिन भी निवेशक की इसमें खरीद होगी, अभी किस लेवल को उन्हें वॉच करना चाहिए? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? एक करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट पॉजिटिव पार्ट ये है कि स्टॉक एक हायर बॉटम फॉर्मेशन में, तो कंसोलिडेशन अभी जो बन रहा है स्टॉक में वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट टेक्निकली चार्ट्स पे अगर आता है 1900 का, तो एक स्टॉक में फ्रेश अप ट्रेंड रैली आ सकता है। सो कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, बट फ्रेश अप ट्रेंड के लिए आई थिंक अपने को 1900 स्टॉक अगर के ऊपर क्लोज होता है तो उसमें एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस पूरे है, और ऑन द हायर साइड 1980 2000 तक ये इमीडिएट बेसिस पे रैली कर सकता है। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक 1820 वुड बी द इमीडिएट सपोर्ट। उसके नीचे अगर गया तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर स्टॉक्स में बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट। ये है विनती ऑर्गेनिक्स पर आपको बेहतर राय। चलिए बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। व्हाट्सएप के जरिए विनीत शाह ने हम तक सवाल पहुंचाया और इनका सवाल रामाकृष्णा फॉगिन्स पर है। 505 शेयर्स हैं, 239 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा खासा मुनाफा, क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है और चूंकि इतना पेशेंस उन्होंने रखा है तो आगे का नजरिया जरा हम ले लेते हैं। अभी अगर हम देखें तो फिलहाल 724 के लेवल पर ये स्टॉक का इस वक्त ट्रेड करता हुआ। निमेश, क्या होगी सलाह रामाकृष्णा पे? सॉरी, ये स्टॉक में ट्रैक नहीं करता, तो व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा। अमोल, कोई नजरिया आपका इस स्टॉक पे? नहीं, मैं भी इसको ट्रैक नहीं करता, तो फिलहाल तो मैं थोड़ा न्यूट्रली व्यू। ठीक है। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट स्टॉक को ट्रैक नहीं करते, लेकिन आप इस इंजन लेवल पर आपने इसमें एंट्री की, उसमें अच्छा खासा मुनाफा आपको हो रहा है, तो आपको बधाई। चलिए, ये हैं सूरत गुजरात से संजय जी, नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सर UPL के 500 शेयर है 690 रुपीज के, तो मुझे अभी उसमें क्या करना चाहिए? होल्ड करूं कि क्या करूं सर? ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया आपका? हाँ, मैं अभी तक 6 महीने तक तो मिनिमम रुक सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए अमोल, क्या राय होगी इस पे? UPL जो है, हालांकि इन्होंने जिन लेवल पर लिया है उससे उनको नुकसान होता हुआ 690 के लेवल पर लिया है और 602 के भाव पे अभी ये स्टॉक चलता हुआ। बताएं क्या करना चाहिए? आई थिंक ये स्टॉक कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर में था लास्ट 2 सीरीज से, 2 महीनों से भी बोल सकते हो उसको, बट अभी उसने एक जाके एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है, तो मुझे लगता है, और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुआ है काफी दिनों के बाद। सो काउंटर एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, बट ये पुल बैक ही मैं कंसिडर करूंगा, बट इसमें एक डिसेंट पुल बैक आने के चांसेस है। 585 570 इमीडिएट सपोर्ट आप पकड़ के चल सकते हो, जहाँ पे करेक्शन खत्म हुआ था, और आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहा, तो आई थिंक ये 623 625 तक जा सकता है, जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है।
और एक मैं बोलना चाहूंगा कि एक रामकृष्ण फोर्जिंग आपने बोला था तो मैंने जस्ट अभी चेक किया, स्टॉक काफी चला है। ये क्वार्टर में अराउंड 62% तक रैली किया है, ओवरबॉट है। बट जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है, आई थिंक 680 675 इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर रहता है, आई थिंक बुलिश मोमेंटम उसमें कंटिन्यू रहेगा। दर्शक ने रामाकृष्णा पे सलाह मांगी थी, उन्हें बेहतर सलाह मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र गुप्ता हैं दिल्ली से, फेसबुक के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। RSWM, जी हाँ, स्टॉक को ले आइए। RSWM 100 शेयर इन्होंने लिए हैं, 435 के भाव पे ये स्टॉक इन्होंने खरीदा है और आधे इस वक्त आधे भाव पे पहुंच चुका है। RSWM को देखें। चलिए निमेश जी, क्या करना चाहिए RSWM में? देखिए, RSWM जिस तरह से कंपनी ने एक स्मॉल कैप कंपनी 1000 करोड़ की मार्केट कैप, और जिस तरह से पिछले क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया, सर एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। और अगर वैल्यूएशन रेशियो भी देखिए तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। प्रमोटर होल्डिंग भी जो है वो करीब 55% के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक के अंदर रैली आई है, वहां पर एक एग्जिट की रणनीति बननी चाहिए। बहुत व्यू बुलिश नहीं है, और मैं ये काउंटर पे, ये लेवल पे एग्जिट की सलाह देता हूँ। इस काउंटर से एग्जिट होने की आपको सलाह मिलती हुई। चलते हैं आगे। सुनील कुमार हैं, इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने अपना सवाल पूछा है। संवर्धना मदरसन पे इनका सवाल है। 1500 शेयर इन्होंने 102 के भाव पे लिए हुए हैं और इस पर एक नजरिया चाहते हैं। चलिए इस पर राय। निमेश जी, क्या करना चाहिए? संवर्धन मदरसन पे 102 की खरीदी है इनकी। सॉरी, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? मदरसन, संवर्धन मदरसन। ओके, देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर जिस तरह से हम लोग एक रिकवरी देख रहे हैं, नॉट ओवर इंडिया, पूरे ग्रोथ ग्लोबल लेवल पे, मुझे लग रहा है कि कंपनी में अभी भी काफी मोमेंटम जो है वो बाकी है। ये लेवल पे भी स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। मैं डेफिनेटली ये लेवल पे भी होल्ड की सलाह देता हूँ। मुझे लग रहा है कि स्टॉक आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो है वो 110 115 के लेवल आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। तो व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। चलते हैं आगे। एनजी अकोलकर साहब गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। एनजी अकोलकर साहब, गुड मॉर्निंग। गुजरात में कहां से हैं आप और पूछें अपना सवाल। हेलो, हाँ हेलो जी अकोलकर साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी जी, पूछें अपना सवाल। हाँ, मैंने LNT के शेयर 600 रन परचेस किए थे 3-4 साल पहले और 550 में ठीक ठीक है। माय एवरेज इज 550। ठीक है, हाँ, तो पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि बहुत ही शानदार लेवल पर आपने स्टॉक में एंट्री ली और भारी भरकम मुनाफा इस वक्त आप ले रहे हैं। अब बताएं, आपको राय क्या चाहिए? क्या और आगे कब तक रुक सकते हैं आप? कोई नजरिया आपका? रुकने में कोई एतराज नहीं है। अगर इसका परफॉर्मेंस और ये आगे चलेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। चलिए बारी अमोल, बताएं LNT पे क्या राय है? बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है, 550 के स्तर पर इनकी खरीदी है और इस वक्त हम स्टॉक को देखें तो इनके लेवल से काफी ऊपर 2700 पर इस वक्त स्टॉक। आगे क्या नजरिया बन रहा है? हालांकि आज दिन में भी इस पर हमने राय ली थी, बहुत ही पॉजिटिव नजरिया तमाम एक्सपर्ट का बनता हुआ। जी जरूर, आई थिंक पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। एक तो ब्लू चिप स्टॉक है और इंडेक्स के साथ चलता है ये स्टॉक, क्वालिटी कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में अगर मैं चार्ट में देखूं तो भी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। ये टेम्पररी पॉज स्टॉक में आ सकता है, बट कहीं भी अभी डेली या वीकली चार्ट्स पे बड़ा रिवर्सल नहीं लग रहा है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये इसका पॉजिटिव टेक्सचर है वो पॉजिटिव ही रहेगा, और उसको आई थिंक हायर साइड में मैं टेक्निकली शॉर्ट टर्म में देखूं तो 2800 2850 तक जा सकता है। माइनर करेक्शन पॉसिबल है अगर स्टॉक 2650 के नीचे क्लोज होता है तो आई थिंक 2600 जहां तक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वहां तक करेक्शन आ जाएगा। बट इसमें आप बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल एंड रैलीज का भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो स्टॉक का टेक्सचर प्रॉमिसिंग ही है और रहने के चांसेस भी काफी ब्राइट है। ठीक है, तो यहां पर एक सकारात्मक नजरिया आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते आगे। युवराज हैं गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए।
युवराज, गुड मॉर्निंग। गुजरात में कहाँ से हैं आप और पूछें अपना सवाल। मैं गुजरात में आनंद से हूँ जी, पूछें अपना सवाल। हाँ, अदानी पावर का मैंने शेयर लिया है, 40 शेयर लिया हुआ है 263 पे। तो इसमें क्या बने रहूं कि आगे क्या किया जाए इसमें? ठीक है। हालांकि पूरे पावर सेक्टर पर तमाम एक्सपर्ट्स का नजरिया आजकल पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। चलिए निमेश बताएं, अदानी पावर में क्या करना चाहिए? 263 पे इन्होंने एंट्री ली है। क्वांटिटी कम है इसलिए मुनाफा बहुत भारी भरकम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लेवल से ऊपर अभी स्टॉक। देखिए, अदानी ग्रुप के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि न्यू स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार जरूर से बुक करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप को एक टारगेट किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं आपको न्यूज हेडलाइन जो है वो आती रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और डाउन साइड आपको लेने को स्टॉक जो है वो मिल सकता है। तो व्यू मेरा जो है वो अदानी पावर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ड्यू टू इलेक्शन ईयर में आपको राय देता हूँ कि आप एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकलने की सलाह शॉर्ट टर्म के नजरिए से, चूंकि न्यूज स्पेसिफिक जो डेंट्स हैं वो स्टॉक पे कई बार लग जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आदित्य हैं हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास एक्साइड बैटरी के 100 शेयर है, 158 की बाइंग है। ठीक है, कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं? मेरा सर नजरिया है 2 to 3 इयर्स का है। ठीक है, तो आपने भी बहुत अच्छे लेवल पे इसकी में एंट्री की है और मुनाफा फिलहाल होता हुआ, ना कि क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम है। 2 से 3 साल का नजरिया है। अमोल, क्या करना चाहिए एक साइड में? आई थिंक टेक्सचर तो पॉजिटिव ही है, स्टॉक काफी रैली कर चुका है ये, इसमें भी क्वार्टर में 13% का रैली है। बट अगर उनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कोई मंथली या वीकली चार्ट्स पे कोई बड़ा करेक्शन अभी तो नहीं लग रहा है। पॉज ले सकता है बट आई थिंक होल्ड रख सकते हैं। आई थिंक कोई चार्ट्स पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है आपको राय, यहाँ पर नजरिया पॉजिटिव मिलता हुआ। चलिए अगले दर्शक जो हैं वो अजय हैं गोवा से, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनके पास पोन्नी शुगर्स के 200 शेयर हैं। 450 के स्तर पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। अभी फिलहाल इनको नुकसान होता है क्योंकि इनके लेवल से थोड़ा नीचे ये स्टॉक का। निमेश, पोन्नी शुगर में क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एक साइकिल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू मेरा जो है वो ये स्टॉक के अंदर बुलिश नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको जो है वो ये लेवल पे एग्जिट करने की राय देता हूँ। तो ये लेवल पे आपको एग्जिट करने की राय मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। विजय कुमार हैं कोलकाता से, इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। गेल के इनके पास 300 शेयर हैं, 115 के भाव पे इन्होंने लिया है। गेल पर आज हमने मार्केट एक्सपर्ट ने भी आपको एक बेहतर नजरिया दिया। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। अमूल, क्या करना चाहिए गेल में? 115 की खरीदी है फिलहाल इनके लेवल से ऊपर स्टॉक। आई थिंक फॉर्मेशन तो काफी स्ट्रांग है। आई थिंक हायर बॉटम में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड है। लास्ट फ्राइडे को रैली भी स्टॉक ने अच्छा खासा किया है। आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है और ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं, रैली को कंटिन्यू में रखना चाहते हैं, तो 120 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 120 अगर स्टॉक मेंटेन करता है तो ये मोमेंटम, ये टेक्सचर जो बना है पॉजिटिव, वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 125 128 तक ये इमीडिएट बेसिस पे भी जा सकता है और वैसे भी मीडियम टर्म भी फॉर्मेशन अच्छा ही है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है एज लॉन्ग एज स्टॉक 120 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, चलिए सवालों को थोड़ा हम ब्रेक देंगे, कुछ सेक्टर पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और हम मेटल शेयरों को अगर देखें तो चीन के जो अच्छे आंकड़े हैं उसके आने के बाद मेटल शेयरों में एक अच्छी तेजी नजर आई है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, इन सब में बढ़त नजर आई है। नाल्को में भी तेजी नजर आई है। चलिए अमोल, आपके पास ही आएंगे। मेटल पर आपका कोई खास नजरिया, यहाँ पर कोई स्टॉक जो आपको आकर्षक लग रहा है? आई थिंक लास्ट 2 दिनों में रैली हुआ है और काफी शार्प हुआ है, तो मुझे लगता है एक पॉज लेगा। टेक्सचर स्ट्रांग ही है बट मुझे एक हिंडाल्को अच्छा लग रहा है करंट लेवल।
वो क्योंकि एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन है, बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छा है। सो मैं हिंडाल्को के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक 480 479 का एक बेस है और ऊपर में आई थिंक ये 495 500 तक जाने के चांसेस लग रहे हैं। ओके, तो हिंडाल्को है आज का टॉप निफ्टी गेनर में से एक भी। यहाँ पर हम अच्छी तेजी भी देख रहे हैं। इनफैक्ट सारे मेटल स्टॉक्स आज चल रहे हैं, तो इस पर ये रहा है। हिंडाल्को इन स्तरों पर भी अट्रैक्टिव लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें आया है ट्विटर पर अरुण प्रताप सिंह जी का, और इनका सवाल है पटेल इंजीनियरिंग पर 200 शेयर्स 57 रुपये 70 पैसे पे लिए हुए हैं और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। अगर पटेल इंजीनियरिंग के मौजूदा लेवल्स देखें तो 56-75 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। बहुत ही हल्के नुकसान में है और हाल फिलहाल की खरीदी इनकी लग रही है। मात्र 200 रुपये के आसपास का नुकसान इनको यहाँ पर इस स्टॉक में हो रहा है। यहाँ पर अमोल आप ही सुझाव दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग का ही नजरिया इनका लग रहा है। अभी यहाँ से कब तक आप तेजी देख रहे हैं, और अगर कुछ स्टॉप लॉस भी इनको सुझाएं तो। जी जरूर। आई थिंक ये साल में अगर हम देखते हैं पटेल इंजीनियरिंग तो 229% तक रैली हुआ है। सो ये स्टॉक डेफिनेटली पार्टिसिपेट तो कर रहा है रैली में और आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो फॉर्मेशन अगर मैं चार्ट्स पे देखता हूँ तो डेली पे भी हायर बॉटम है, वोलाटाइल है स्टॉक बट हायर बॉटम है। तो कहीं अभी सेलिंग का चांस नहीं दिख रहा है, बट अगर कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देख रहा है तो आई थिंक 52 और 53 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होते स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा। ऊपर में आई थिंक 65 70 इवन उससे भी ज्यादा जाने के चांसेस मीडियम टर्म में ब्राइट है। स्टॉक रैली है और पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है वही कंटिन्यू हो रहा है। करेक्शन के बाद स्टॉक में नए टॉप्स भी लग रहे हैं। तो मैं 52 54 के साथ अगर किसी के पास है तो होल्ड करेंगे तो वो आइडियल स्ट्रैटेजी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले दर्शक मोहन हैं आगरा यूपी से, और इन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है। इनके पास ब्राइट कॉम के 500 शेयर मौजूद हैं। 47 रुपये की इनकी खरीदी है। काफ़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने खरीदा है और इस वक्त अच्छा खासा इनको नुकसान यहाँ पर होता हुआ। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। निमेश, क्या करना चाहिए ब्राइट कॉम में? 47 रुपीस पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली थी। ठीक है, अगर एग्जिट करने का मौका मिले तो क्लियरली एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इश्यू लगा है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। तो मेरा व्यू जो है वो क्लियर है। आप जो कुछ भी लेवल, अभी ये लेवल पे भी आपको एग्जिट मिलती है। अभी फिलहाल स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है, बट ये लेवल पे भी आप स्टॉक बेचने के लिए रख दीजिए। अगर जाता है तो ये स्टॉक से क्लियर एग्जिट कर दीजिएगा। तो ये है राय ब्राइट कॉम पर। अगला सवाल ट्विटर पर अमित जी का आया। इनका सवाल है डेल्टा कॉप पर। ये सवाल ले लेते हैं। 400 शेयर्स 240 पर इन्होंने डेल्टा कॉप के लिए हुए हैं। मौजूदा भाव डेल्टा कॉप का देखें तो इस वक्त करीब 180 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया था वहां से स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। हाल फिलहाल में सेक्टर को लेके काफ़ी सारे अनाउंसमेंट भी हुए हैं। जीएसटी भी यहाँ पर बढ़ाया गया, उसका असर हमने देखा था डेल्टा कॉप पर देखने को मिला। और पिछले 6 महीने में अगर देखें तो स्टॉक में एक शार्प डिप भी आया। इस पर राय ले लेते हैं। निमेश, वैसे तो इनको नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा डेल्टा कॉप पर, लेकिन ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? अभी फिलहाल होल्ड करने की राय देंगे इन्हें? जी जरूर सर। फिलहाल ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि वर्स्ट जो कुछ भी कंपनी में आने वाला था वो सब कुछ आ गया है और 180 के लेवल के आसपास कंपनी जो है वो काफी समय से ट्रेड कर रही है। पर्टिकुलरली लास्ट टाइम हमने जो फॉल देखा था वो जीएसटी की वजह से देखा है और हम लोगों ने मैनेजमेंट का एक क्लियर गाइडेंस जो है वो सुना था कि जीएसटी जो होगा वो पास ऑन होगा और जो लेस्टर इंडस्ट्रीज के साथ कंपनी ट्रेड जहां पर वो बिजनेस करती है, मुझे लग रहा है कि वहां पर 28% टैक्स जो है वो कुछ ज्यादा मायने नहीं करता है और जो कुछ भी टैक्स होगा वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन होगा। तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट थी। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे आपको डेफिनेटली एग्जिट नहीं करना चाहिए। रिकवरी इतनी जल्द आएगी वो कहना ये लेवल से डिफिकल्ट है, पर मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड भी ये लेवल से काफी लिमिटेड दिख रही है।
तो फिलहाल ये लेवल से व्यू मेरा बुलिश है डेल्टा कॉर्प के अंदर, और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने जो है वो काफी क्रूशियल रहेंगे स्टॉक की रिकवरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आने वाले कुछ महीने काफ़ी महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं आगे। राम जी हैं उत्तर प्रदेश से, इन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है। टाटा मोटर्स के 100 शेयर इनके पास हैं, 400 के स्तर पर इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल अगर हम स्टॉक को देखें तो 600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ पिछले एक महीने में हालांकि दबाव नजर आया, लेकिन पिछले 6 महीनों को अगर देखें तो स्टॉक में तेजी नजर आई है और फिलहाल आपको भी जो है वो फायदा यहाँ पर 20,000 के ऊपर होता हुआ। चलिए अमोल, क्या करना चाहिए? टाटा मोटर्स में 400 रुपए पे इन्होंने खरीदा हुआ है। आई थिंक काफी अच्छे लेवल पे खरीदा है, और शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो स्टॉक ने 4 या 5 वीक का करेक्शन पूरा किया है और अभी स्टॉक रिवर्सल फॉर्मेशन में है। फॉर्मेशन हुआ है बट कंटिन्यूएशन में नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। सो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर वो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 599 का आप लेवल पकड़ के चल सकते हैं, जो उसका बेस है। अगर वो उसके ऊपर स्टॉक रहता है तो आई थिंक एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आएगा, जो 625, 630, इवन 635 जाने के चांसेस भी स्टॉक में काफी ब्राइट लग रहे हैं। सो होल्ड कर सकते हैं 599 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको और स्टॉप लॉस भी सुझाया गया है। बहरहाल यहाँ रुकेंगे। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ट्विटर पर सवाल आया है मुंबई से श्रीधर जी का, और इनका सवाल है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पर। इन्होंने 55 शेयर्स 1792 पर लिया हुआ था, लेकिन वहाँ से भी स्टॉक नीचे आ चुका है। निमेश, हमने देखा स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई थी, 2700 के ऊपर भी ये स्टॉक निकला था, लेकिन वहाँ से लगातार स्टॉक में एक गिरावट है और इन्होंने जहाँ पर एंट्री की वहाँ से भी स्टॉक अब टूट चुका है। क्या आप और ज़्यादा करेक्शन देख रहे हैं? इस स्टॉक में निकल जाने की सलाह देंगे या फिर एवरेज कर लें? क्या करें इस शेयर पर? देखिए, कंपनी जो है वो एक लीडिंग पैकेजिंग कंपनी है, और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मार्जिन खास करके पिछले क्वार्टर के अंदर हाई क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से मार्जिन जो है वो हिट हुए थे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है और ग्लोबल ग्रोथ फिर से बैक टू मोमेंटम आएगा आने वाले दिनों में, ऐसी मैनेजमेंट जो है वो कमेंट्री दे रहा है। तो फिलहाल ये लेवल से एग्जिट करना जो है वो सही नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने प्रीवियसली भी ये लेवल से एक अच्छा बाउंस दिया था 1600 के लेवल के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर ये लेवल से एक बाउंस बनता है, तो व्यू मेरा ये लेवल से बुलिश है। मैं आपको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। अगर आप एवरेज कर सकते हैं, आपके पास स्पेस है, तो डेफिनेटली ये लेवल पे आपको एवरेज करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में 1600 से 1750 के टारगेट प्राइस पॉलीप्लेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ, और अगर आपके पास स्पेस है तो आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की भी सलाह और बेहतर रणनीति यहाँ पर मिलती हुई आपको। चलिए सवालों को थोड़ा सा हम यहाँ रोकेंगे और सरकारी कंपनियों पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ आज काफ़ी जोश नज़र आया है। हम बात करें एनएमटीसी की, हम बात करें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, कोल इंडिया की, बीईएल की, हर तरफ तेज़ी नज़र आई है। अमोल, आपको इन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक बेहतर नजर आता हुआ या सरकारी कंपनियों में और कहीं आपका बेहतर नजरिया बनता हुआ? दोनों भी फॉर्मेशन अच्छे हैं प्रशांत जी। एक एनएमडीसी का अच्छा फॉर्मेशन है और कोल इंडिया का भी फॉर्मेशन अच्छा है। कोल इंडिया में इनफैक्ट डेली और वीकली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट टेक्सचर है। थोड़ा सा ओवरबॉट है क्योंकि 2 दिन में अच्छा खासा रैली किया है स्टॉक ने, तो थोड़ा सा पॉज लेके जब बाइंग ऑन डिप्स अगर करेक्शंस मिलते हैं तो ये 2 स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। कोल इंडिया में 243 का इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है मुझे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए। ऊपर में आई थिंक 250, 255 तक जाने के चांसेस पूरे लग रहे हैं चार्ट्स। ठीक है, तो कोल इंडिया और एनएमडीसी यहां पर बेहतर नजरिया बनता हुआ। बढ़ते आगे। विकास हैं गुड़गांव से और इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इंडिया स्विफ्ट लैब के इनके पास 3500 स्टॉक्स हैं, 101 के लेवल पर इन्होंने खरीदा हुआ है। फिलहाल इनके लेवल से ये स्टॉक ऊपर, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली है, इसलिए मुनाफा अच्छा होता हुआ। चलिए निमेश, क्या करना चाहिए इंडिया स्विफ्ट लैब में? सॉरी, ये कंपनी में ट्रैकिंग करता हूं। आप ट्रैक करते हैं क्या? इंडिया स्विफ्ट लैब में आई थिंक फॉर्मेशन ठीक ठाक है, हायर बॉटम ही है। कंसिस्टेंटली स्टॉक अप ट्रेंड जो बना रहा है
वो मेंटेन रख रहा है। रैली के बाद थोड़ा सा पॉज लिया है स्टॉक ने, सो आई थिंक 199 इमीडिएट सपोर्ट बेस रहेगा। जब तक इसके ऊपर है आई थिंक पॉजिटिव टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा, 115 117 तक भी जाने के चांसेस है। स्टॉक प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन में ही है अभी। ठीक है, तो मुनाफा हो रहा है आपको, लेकिन काफ़ी छोटी कंपनी है, हम देख सकते हैं लिक्विडिटी है नहीं इस कंपनी में ज़्यादा। आप चाहें लेकिन रणनीति भी आपको बता दी गई है। 104 रुपये के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और हमें फेसबुक पर आया है अहमदाबाद से मनीष जी का सवाल। येस बैंक है इनके पास 5000 शेयर्स, 16 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है येस बैंक का। येस बैंक एक बार इनके खरीद लेवल से देखें तो हल्का मुनाफा हो रहा है, करीब 18 रुपये के आसपास कारोबार भी कर रहा है ये स्टॉक। अमोल जी, येस बैंक आज 7% ऊपर भी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी भी आज देखने को मिल रही है। इस तेज़ी में एग्जिट करने की राय देंगे या फिर अभी और तेज़ी आप देख रहे हैं? आई थिंक ये काफी दिनों के बाद एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक मोमेंटम में आया है। वोलेटाइल स्टॉक है और दोनों तरफ के मोमेंट वैसे ही देता है, बट अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है, सो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स, आई थिंक 18 का एक सपोर्ट आप उसको पकड़ सकते हैं। और ये जो टेक्सचर है, बुलिश कैंडल है, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम एक्टिविटी है, वो आई थिंक कंटिन्यू रहने के सिग्नल्स दिखा रहा है। तो 18 का जो सपोर्ट पकड़ के कोई होल्ड कर सकता है, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो 19 और 20 तक भी जाने के चांसेस ब्राइट है। थोड़ा टाइम ले सकता है स्टॉक, बट यही टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस है। तो 18 शुड बी द सैक्रोसैंड लेवल फॉर द स्टॉक। ठीक है, तो यस बैंक पर आपको एक बेहतर नजरिया मिलता हुआ। अगले दर्शक ब्रिजेश हैं, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। हैप्पीएस्ट माइंड के 85 शेयर इनके पास हैं, 1180 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक में एंट्री ली है और काफ़ी ऊपरी लेवल पर ये इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है, इस वजह से नुकसान यहाँ पर होता हुआ। निमेश, क्या करना चाहिए? हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में भी स्टॉक में कोई बहुत अच्छी तेज़ी तो नज़र नहीं आई है और लगातार 1 महीने से दबाव में बना हुआ है स्टॉक। एक बेटर क्वालिटी कंपनी है और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये करेक्शन को आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप से देख सकते हैं। पिछले टाइम भी स्टॉक ने 800 रुपए का लो लिया था और फिर से हम लोगों ने 1000 रुपए की एक अच्छी रैली देखी थी। ये जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है कि आपको एवरेज करने की मेरी राय है। आईटी स्पेस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोबल कंसर्न्स थे उसके अंदर काफी जो है वो कटौती हुई और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आईटी स्पेस ऐसे सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो व्यू मेरा ये लेवल से बुलिश है एपीएस माइंड के अंदर और मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। अगर आप एवरेज करना का आपको जगह है तो आप एवरेज कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉक जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो ये है राय हैप्पीएस्ट माइंड पर। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं ट्विटर से। उत्तर प्रदेश से सतीश जी ने सवाल भेजा है। सवाल है इनका यूनियन बैंक पर। यूनियन बैंक भी आज अच्छी तेजी में है, करीब 2% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बाइंग आई है। इनफैक्ट आज सारे ही सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनकी भी खरीद हाल फिलहाल की ही लग रही है, हल्के मुनाफे में है फिलहाल ये, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी छोटी है इस वजह से ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा, लेकिन प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो अच्छे मुनाफे में है ये। यहाँ पर अमोल, आप सजेस्ट करिए क्या करिए यूनियन बैंक में, और तेजी के लिए भी बने रह सकते हैं? आई थिंक जो लास्ट मंथ में करेक्शन हुआ थे पीएसयू बैंक्स में, आई थिंक उसको एक कहीं ना कहीं पॉज मिला है पूरे पीएसयू बैंक्स को, और एक दोजी फॉर्मेशन के बाद एक स्टॉक रिवर्सल फॉर्मेशन में है। बट मुझे लगता है कि एक रेंज स्टॉक ने ओपन किया है, तो आई थिंक 92 93 ऊपर एक रेजिस्टेंस रहेगा, वेयर एज 80 84 83 इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि यही रेंज में स्टॉक ट्रेड हो सकता है। सो आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज, ये स्ट्रैटेजी आई थिंक ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो जो तेजी आई है उसमें निकलने की राय यूनियन बैंक से आपको दी जा रही है।
चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आज सोशल मीडिया हैंडल पर काफ़ी सारे सवाल आए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आज हमने लेने की कोशिश की, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता ही रहेगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। निमेश जी, अमोल जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे हम यहाँ पर और